Hello guys, good morning. I am Atul Kumar from LN Biology classes online. चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रही है और सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में चल रहा है क्या, हार्ट बीट अपन कर चुके थे, वर्किंग ऑफ हार्ट स्टार्ट करे और वर्किंग ऑफ हार्ट स्टार्ट करने के बाद अपने लोग कार्डियक साइकिल स्टार्ट करे थे। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू दूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा बखूबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इसमें किस तरह से लव एंड डब साउंड क्रिएट होते हैं और कैसे क्या सिनेरियो है, कब प्रेशर घटता है कब प्रेशर बढ़ता है, थोड़ी थोड़ी मैं बात करूँगा। जिसमें आपको जब सारा का सारा सीन मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कंडीशन में 4 सब स्टेजेस देखे थे, ठीक है ना। मतलब कि कार्डियक साइकिल के कंडीशन में आपको बताया था कि एक नॉर्मल इंसान जो एडल्ट इंसान होता है उसकी 1 मिनट में 72 बार जो है दिल क्या होता है, धड़कता है, ठीक है, 72 बार। तो 1 मिनट में कितना बार बीट करता है, 72 बार। तो हमने कहा कि एक बीट में मतलब कि 72 बार जो बीट करता है उसमें 60 सेकेंड लगता है, तो एक बीट करने में कितने सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड। तो आपका कार्डियक साइकिल के कंडीशन में बताया था कि इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट इन व्हिच बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट इज नॉन एज क्या, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। जिस कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन कितना था, 0.8 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है। 0.8 सेकेंड जो कार्डियक साइकिल का टाइमिंग होता है, ठीक है। अब कंडीशन है कि ये साइकिल के कंडीशन में क्या क्या बात कर रहे थे, हमने एक डायग्रामेटिक व्यू दिया था आपको। हार्ट में किस तरह से इजेक्शंस होती है ब्लड की, किस तरह से जो है डायलेशंस होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट मीन्स कि कार्डियक साइकिल इंक्लूडेड 2 इवेंट्स, वन इज अ electrical event, another is a mechanical events. Electrical events included generation and conductions of impulse, and mechanical events included systole and diastole of the heart. इतनी बात कर रहे थे। वहाँ पे जनरेशंस की, इम्पल्स की सारे के सारे बातें हमने कर लिया है। यहाँ दोनों की दोनों ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल डजंट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ये बातें समझ में आ रही है। मतलब कि साथ साथ एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि सिस्टोलिक स्टेज नहीं होगा। मतलब कि एट्रिया अलग सिस्टोल करेंगे और वेंट्रिकल अलग सिस्टोल करेंगे। इसका मतलब है कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, तो मतलब कि क्या कंडीशन है कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो ऑरिकल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है वेंट्रिकल सिस्टोल में रहता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ऑरिकल क्या होता है कि डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है। तो ये साथ साथ नहीं, लेकिन कंडीशन बताते हैं कि दोनों की दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल विल स्टे इन अ डायस्टोल स्टेज। दैट मीन्स कि ज्वाइंट डायस्टोल की अपन बात करते हैं तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ द चैम्बर्स आर इन डायस्टोलिक कंडीशन इन सेम टाइम। दैट मीन्स कि ज्वाइंट डायस्टोल की बात करते हैं। यदि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है तो 0.4 सेकेंड, मतलब कि हाफ ऑफ द कार्डियक साइकिल्स स्टे इन अ डायस्टोलिक स्टेज, दैट इज अ ज्वाइंट डायस्टोल, 0.4 सेकेंड। अब क्या क्या सीन बनता है किस जगह पे अपना जो है कोई कैसा जो है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के कंडीशन में हमने बात किया था। चलो थोड़ा सा अपन देखते हैं यहाँ पे। चलिए कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल के कंडीशन 2 चीजें अपन बात करेंगे, एक तो ऑरिकल बोलो या एट्रिया बोलो और दूसरा वेंट्रिकल बोलो। तो वेंट्रिकल के कंडीशन में दो चीजें हमें दिखना पड़ेगा। एक तो क्या भैया, एक तो सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिकुड़ेंगे। दूसरा डायस्टोल होगा जिसे कहेंगे, ठीक है ना, रिलैक्सेशन, ठीक है ना, या डायलेशन, फैलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था सिस्टोल के कंडीशन में 0.3 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे डायस्टोल के कंडीशन में 0.8 सेकेंड का पूरे साइकिल होगा यहाँ पे, तो 0.5 सेकेंड। यहाँ पे भी बात करते हैं ऑरिकल का, तो वही दोनों के दोनों सीन बनेंगे। तो यहाँ पे ऑरिकल का क्या होगा, सिस्टोल होगा, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कितने, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे
मतलब कि डायस्टॉल होगा। तो डायस्टॉल कहने का मतलब कितना है 0.7 सेकेंड। कितना सेकेंड 0.7 सेकेंड। तो टोटल का टोटल कितना हो गया कार्डियक साइकिल कितना 0.8 सेकेंड का। यहाँ पे भी कितना 0.8 सेकेंड का। ये बातें समझ में आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब जो है इसमें सब स्टेजेस की हमने बात करा था कि इट कम्प्लीटेड इन 4 सब स्टेज। ये बातें सब हो चुकी है, मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, लेकिन आपको डायग्राम के जरिए मैं समझाऊंगा। यहाँ पे बात किया था, पहला चीज़ था आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है ना, सिस्टोल। फिर जो है आपका रैपिड या पीरियोडिक इजेक्शन, पीरियोडिक इजेक्शन। फिर जो अपन बात करते हैं प्रोटो डायस्टॉल। फिर यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इतने बात समझ में। इसकी 2 फेजेज की अपन बात करते हैं, रैपिड, ठीक है ना, रैपिड इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स, और दूसरा क्या बोलेंगे डायस्टेसिस। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सिस्टोल के कंडीशन में। तो ये 0.8 सेकेंड में लगभग 1/3 ब्लड को क्या करते हैं फिलिंग करते हैं, 1/3 ब्लड फिल होते हैं। तो कहने का मतलब कितना है 30% ब्लड का फिलिंग होता है बाय द सिस्टोलिक एक्चुअल सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कंडीशन है कि किस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि इसको एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को मैं डिनोट करना चाहूँगा कि ये कितने होते हैं। मतलब देखिए, मैं ऑरिकल को ऊपर लिखूँगा, वेंट्रिकल को नीचे लिखूँगा। कार्डिक साइकिल देखिए, एक हमारे पास जो है ये सर्कल है, ठीक, और दूसरा सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा जो है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ऊपर वाला जो चैम्बर है बाबू वो एट्रिया है। ये क्या है एट्रिया है, और अंदर वाला जो है ये क्या है वेंट्रिकल है। ऊपर एट्रिया, ऊपर एट्रिया। और ये कितने सेकेंड में, मतलब कि 0.1 सेकेंड का क्या होता है इसका सिस्टोलिक होता है, 0.1 सेकेंड का सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं। फिर बेटा बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करो तो 0.3 सेकेंड, कितना 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ तक आपको बात मिला। अरे ये बातें तो समझ में आ गया। ये भी क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये भी क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये भी क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और क्या है ये जो ऊपर वाला जो है एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये सीक्वेंस आपको मैं ड्रॉ करना चाहूँगा और आपको क्लियरली दिखता होगा कि 4 सेकेंड जो ये दिखता है, ये चारों सेकेंड जो दिखता है, जो दोनों के दोनों कंडीशन में है, एट्रिया में भी और वेंट्रिकल में भी, दोनों के दोनों कंडीशन में आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक हाफ ऑफ द साइकिल ये क्या है डायस्टोल है। क्या है डायस्टोल है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा ज्वाइंट डायस्टोल। मतलब कि दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन अ रिलैक्स स्टेट।
एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। दैट मीन्स कि ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। ठीक है, इसकी बातें मैं कर देता हूं कि ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट will stay in a diastole state, that means कि रिलैक्स स्टेट में है। मतलब कि यहाँ पे ये चारों के चारों में प्रेशर्स क्या हो रहे हैं, प्रेशर्स भी क्या हो रहे हैं, इक्वल है। दैट मीन्स कि फीलिंग ऑफ ब्लड जो है ये कहाँ पे हो रहे हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे आपको बात करेंगे कि मतलब कि कार्डियक साइकिल की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। एट्रियल सिस्टोल प्लस क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस ज्वाइंट डायस्टोल, इसको जेडी बोल सकते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। तो ये मिला के होते हैं, ये कितना 0.1 सेकेंड, ये कितना 0.3 सेकेंड और ये कितना भैया 0.4 सेकेंड। तो ओवरऑल कितने हो गए 0.8 सेकेंड। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितना भैया 0.8 सेकेंड आ रहा है। चलो मैं इसको करता क्या हूँ कि आपको रैपिड फीलिंग के बारे में मैंने बात करी, तो टोटल के टोटल आपको चारों फेजेस के बारे में मैं बात करता हूँ। तो थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे हार्ट का, ठीक है। तो इसमें ही समझाऊंगा मैं कि क्या होता है रैपिड इनफ्लो। यहाँ देखिए बेटा कि एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ हार्ट का। इस जगह पे आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ होता क्या है कि ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। इस जगह पे आपको ये दिखा 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। यहाँ पे ब्लड आ रहे हैं इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं इन्फीरियर वेना कावा से और सुपेरियर वेना कावा से। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं? आने के बाद जो यहाँ पे आपको एक वल्व दिखता होगा जो ट्राइकस्पिड वल्व के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व के बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया। ये इम्प्योर ब्लड को कहीं ना कहीं पास करने के लिए हमारे पास ये कहाँ को जाएगा, ये लंग्स को जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन। कहाँ जा रहे हैं ये लंग्स को जा रहे हैं, ये लंग्स को जा रहे हैं, ठीक है ना। लंग्स को चले गए फॉर द प्यूरिफिकेशन। लंग्स को गए तो लंग्स में ये प्यूरिफिकेशंस हो गए। प्यूरिफिकेशंस होने के बाद ये कहाँ पे आ रहे हैं, वापस जो है प्यूरिफाई हो गया। प्यूरिफाई होने के बाद 4 जो है आपको वेन है, ठीक है ना, पाल्मोनरी वेन। इसके थ्रू कहाँ पे आ गए, हार्ट में, मतलब कि लेफ्ट एट्रिया, ये क्या है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ब्लड पुश करके यहाँ पे आया, मतलब कि जैसे दोनों को दोनों एट्रिया सिस्टोल हुआ तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सिस्टोल जैसे हुआ दबा के कहाँ पे, यहाँ पे आए। और ये भी जो इम्प्योर ब्लड है ये भी कहाँ पे आ रहे हैं बेटा, इसमें आ रहे हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं। और इम्प्योर ब्लड जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान ये वॉल्व जो है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे रश कर गया ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड इसमें भर गया और यहाँ पे आपका प्योर ब्लड इसमें भर गया। अब जो कंडीशन है कि यहाँ पे ये यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है और इस जगह पे वेंट्रिकल में धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है।
अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपना बात करेंगे कि यहाँ से एक पाइपलाइन निकलता है जिसको ऑर्टा कहते हैं, ये पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन के जरिए ये ब्लड जो इसमें आए अब इस पाइपलाइन के जरिए जाएंगे, तो ये इसमें जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया तो अब क्या होता है कि प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल गोज टू द क्या भैया ऑर्टा, गोज टू द ऑर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चले गए, ये सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुए, यहाँ पे भी सेमिलुनर वॉल्व, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द ऑर्टा। तो रैपिड जो है यहाँ पे सिस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं तो पहला रैपिड कंडीशन है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल हुआ पहले कंडीशन में। तो ये इजेक्शंस करके ये ब्लड जो है यहाँ पे, इसका ब्लड यहाँ पे जा रहे हैं और ये ब्लड जो है आपका यहाँ से जा रहे हैं, कंडीशन है इतना हुआ। अब कैसे कि जैसे ही प्रेशर इसमें भर गया, भरने के बाद जो है बाइकास्पीड, ट्राइकास्पीड और बाइकास्पीड वॉल्व जो है खड़ाक से बंद हो गए। जनरली आप बात करोगे कि नॉर्मल कंडीशन में यदि दरवाज़ा आपका सही है, मतलब कि ठीक ठाक दरवाजे हैं, तो आपको खोलते समय कोई जो है आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप बंद करोगे तो ढक से आवाज़ करेगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे प्रेशर इसका राइज किया, प्रेशर बढ़ा, तो क्या होता है कि बाइकास्पीड एंड ट्राइकास्पीड वॉल्व जो है बंद हो जाते हैं। तो बंद होते समय एक आवाज़ निकालती है जिसे बोलते हैं लब, मतलब कि फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, दैट इज लिसन बाय द स्टेथोस्कोप। कान वाला जो होता है, समझ में आ रहा है ना, स्टेथोस्कोप के जरिए आप इस साउंड को सुन सकते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। अब हुआ क्या कि ये तो बन गया, इसमें प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के बाद जो है ये क्या होता है कि यहाँ के वॉल्व जो है, मतलब कि पल्मोनरी आर्च और ऑर्टा के दोनों वॉल्व खुलेंगे जो सेमिनल वॉल्व है, और ओपन होने के बाद ये रश करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ जाएंगे, ऑर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। और ये वाला ब्लड कहाँ को जा रहे हैं, लंग्स को जा रहे हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन। तो खोलेंगे कौन सा वॉल्व, ये। अब क्या कंडीशन है कि रैपिड, यहाँ पे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, रैपिड इजेक्शन की ये बात हुई, रैपिड मतलब पीरियोडिक इजेक्शन की बात हुई। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये रस करके चले जाएंगे, पीरियोडिक इजेक्शन। पहला तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा कंडीशन है कि मतलब कि आपको प्रोटोडायस्टॉल की बात करते हैं, तो प्रोटोडायस्टॉल के कंडीशन में दोनों की वॉल्यूम, दोनों की प्रेशर सिमिलर रहते हैं, ठीक है, तो उस समय में इजीली अब ब्लड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चौथी कंडीशन है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में आएगा वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये बात समझ में आ गया। तो चारों का चारों हमारा बात समझ में आता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कंडीशन में पहला तो हमने कह दिया था कि बाबू यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है कि ये पीरियोडिक इजेक्शन की बात करते हैं, जो कंडीशन है कि प्रेशर जो है, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब ओपन होते हैं क्या, ओपन होते हैं क्या, ऑर्टा, आर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी आर्च वॉल्व, और यहाँ से O2 वाले ब्लड चले जाते हैं कहाँ पे, ऑर्टा, ऑर्टा से कहाँ पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और ये पल्मोनरी आर्च से कहाँ चले जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाते हैं जी, लंग्स में फॉर द ऑक्सीजनेशंस। तीसरा कंडीशन क्या था बेटा कि यहाँ पे प्रोटोडायस्टॉल। इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटोडायस्टॉल के कंडीशन में प्रेशर क्या होते हैं कि कम हो जाते हैं। चौथा कंडीशन है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये तो हो गया हमारा। तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे इसका, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस कंडीशन में दोनों के दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं, चलो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल की बात करें, तो इस जगह पे क्या होता है कि 30% फीलिंग ऑफ ब्लड,
30% फीलिंग्स ऑफ ब्लड, मतलब कि 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लड इज फील ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, जिसका टाइमिंग क्या है जी 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड टाइमिंग है किसका, एट्रियल सिस्टोल का, जिस कंडीशन में क्या होता है, रैपिडली ब्लड का फीलिंग होता है फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। कितना परसेंट, 30% ब्लड की फीलिंग होती है। कितना, 30%। आ रहा है क्या। अब सीन बनता है कि यहाँ पे जैसे अपन सिस्टोल की बात करें, उसी तरह से अपने को डायस्टोल की बात करना पड़ेगा। मतलब कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कंडीशन में दो सीन हमने क्रिएट किया। एक तो क्या था, रैपिड इजेक्शन, जो क्या है बेटा 70% ब्लड की फीलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, इस जगह पे रैपिड इजेक्शंस की बात करते हैं, और दूसरा डायस्टेसिस की बात करते हैं। डायस्टेसिस की बात करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि 5% ब्लड की फीलिंग होती है। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं, मतलब कि AIPMT या नीट की बात करो, तो टोटल आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों मिला के कितना है, तो आप बोलोगे बेटा 70% ब्लड की फीलिंग होती है रैपिड इजेक्शंस ऑफ डायस्टेसिस से। फिर अपने को बात आता है क्या, कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं। तो सिंपली नॉर्मल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल की बात करो तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एट्रियल डायस्टोल की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाता है जी, ये प्रेशर जो है कम हो जाता है। मतलब कि डायस्टोलिक की कंडीशन में सब के सब नॉर्मल हो जाते हैं, प्रेशर कम, प्रेशर एट्रियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो वेनल मतलब कि आर्च का जो है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ब्लड आ रहे हैं, यहाँ से ब्लड आ रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आते रहेंगे। फिर जो है इससे भी क्या होगा, ब्लड आ रहे हैं। अब एक लाइन तो बनती है यहाँ पे, एट्रिया की बात करेंगे, वेंट्रिकल की बात करेंगे, तो एट्रिया 0.1 सेकेंड क्या होता है जी, सिस्टोल होता है। फिर जो है एट्रियल सिस्टोल की बात कर लिए। फिर अपन बात करते हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल कितना, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो फिर एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस जगह पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, और उसके बाद जो है अपना बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये जो डायस्टोलिक कंडीशन है बेटा, ये कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, यहीं पे ये दोनों फर्स्ट जो है, फर्स्ट रैपिड इजेक्शन यहाँ पे होता है, जो कितना 70% ब्लड की बात करते हैं। और ये डायस्टेसिस की बात करते हैं, डायस्टेसिस की बात करते हैं। और फर्स्ट जो है सेकंड इजेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये चार्ट तो बिल्कुल याद रखोगे, याद रहेंगे। तो कंप्लीटली आपको कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर मतलब कि सिस्टोल कांट बी ओवरलैप, लेकिन जॉइंट डायस्टोल takes place, that is a 0.4 second. Atria and ventricle both are in diastolic condition. That means कि all the four chambers of the heart in diastolic stage. That means कि all the chamber have a equal pressures. ठीक है, चलिए वीडियो लाइक आती है तो पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।